यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं। सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद भगवान की जय। परमाराध्यतम पतित पावन परमाचार्य विष्णुपाद 108 श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की बहुत। हम श्रवण कर रहे हैं श्री जैव धर्म। कल प्रश्न आया था नित्यानंद दास जी ने प्रश्न किया था कि मैं अमानी कैसे हो सकता हूँ। मेरे अंदर जो मान ना चाहने की इच्छा कैसे हो सकती है, क्योंकि जन्म से ही हम सुनते आए हैं कुछ ऐसा काम करो, जग में खुद का नाम करो, अपना नाम हो जगत में। तो अमानी कैसे होंगे? अमानी माने अमान्य नय, अमान्य करते हो এটা না, फल सब्जी अमान्य करते हो এটা না। मान शून्य भावटा केमन आसबे? तो प्रश्न किया कहते हैं लोग सम्मान करते हैं, करें, उनको जो सम्मान करते हैं उनको ना कहने से भी एक तरह का अभिमान प्रदर्शित होता है। ना ना हमको सम्मान नहीं। हमें सम्मान मत करो, हमें सम्मान मत, ये बोलने की जरूरत नहीं। आपको मान नहीं चाहिए तो आप मत लो। अब रास्ते में जाने वाले, ए भाई साहब सब्जी ले लीजिए, आलू ले लीजिए, अरे ये बैंगन मिल रहा है, आपको नहीं चाहिए मत लो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे देखो क्या सब्जी है। बोलने वाला बोल रहा है, आपको नहीं चाहिए मत लो। यहाँ बात है कि दूर कैसे होगा, जाएगा कैसे? कहते उसके लिए अपने को सदैव दीनहीन, अकिंचन और तृण से अधिक नीच समझना चाहिए। अब नित्यानंद दास जी के मन में एक प्रश्न हुआ, इससे तो ऐसे जान पड़ता है कि दैन्य और दया के बिना वैष्णव हो ही नहीं सकते, वैष्णव नहीं हुआ जा सकता दैन्य और दया बिना। दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, चारी गुणे गुनी है करहो कीर्तन। किस में आता है ना? ये जो प्यार है
हम कब पाठ करते हैं? धन्य दयान्यमान प्रतिष्ठा वर्जन शिक्षा अष्टक के तृतीय श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी व्याख्या कर रहे हैं, ऐसी व्याख्या। और जब हम लोग कार्तिक मास में पाठ करते हैं तो उसमें इसको पाठ करते हैं। तो दैन्य और दया के बिना तो वैष्णव हो ही नहीं सकते। हरिदास जी कहते बिल्कुल सही कहा, दैन्य और दया के बिना भक्त नहीं बन सकते। नित्यानंद दास जी, तो क्या भक्ति दैन्य और दया से सापेक्ष है? सापेक्ष का मतलब होता है क्या भक्ति उनकी अपेक्षा रखती है? मतलब भक्ति वहीं प्रकट होती है क्या जहाँ दैन्य और दया होगा? जहाँ दैन्य और दया नहीं होगी तो क्या वहाँ भक्ति प्रकट नहीं होगी? भक्ति दैन्य दया से सापेक्ष है, जहाँ उसको दैन्य दया के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो हरिदास बाबा जी महाराज कहते नहीं, भक्ति पूर्ण निरपेक्ष है। भक्ति स्वयं सौंदर्य है और स्वयं अलंकार है। वे किसी भी सद्गुण की अपेक्षा नहीं रखती। दैन्य और दया कोई पृथक गुण नहीं है, वो भक्ति के अंतर्गत ही हैं। बात समझे? नहीं समझ आई तो वहीं पे अटके हुए। यहाँ कह रहे हैं, प्रश्न किया क्या दैन्य और दया जहाँ होगी वहाँ पे भक्ति होगी? भक्ति क्या दैन्य और दया को देख करके प्रकट होगी? ये प्रश्न है। जवाब दे रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जहाँ भक्ति होगी वहाँ दैन्य और दया होगा। समझ आई बात? भक्ति दैन्य दया को देख करके नहीं आएगी। जहाँ भक्ति होगी वहाँ दैन्य दया आएगा। समझ लगी बात? अंधेरे को देख करके सूर्य प्रकाश नहीं करेगा। अंधेरे को देख करके उसको प्रकाशित करूं, ऐसा नहीं है। जहां सूरज होगा वहां प्रकाश भी होगा। बात समझे? तो भक्ति जो है वो किसी की भी सापेक्ष नहीं है। मतलब महाअभिमानी व्यक्ति भी अगर वह अंतःकरण से बोलने लगे क्या मैं कृष्ण का दास हूं, जब दास हूं तो अभिमान कहां से होगा? दासाभिमान भी होता है। दास हूं, मैं सरकारी नौकरी करता हूं, मैं दास हूं, दास में अभिमान हो सकता है, लेकिन दास के साथ मैं अकिंचन हूं, मेरा किंचित मात्र कुछ भी संसार में नहीं है। दीनहीन हूं, कंगाल हूं। दीनहीन कंगाल हूं। दीन किसे कहते हैं? दरिद्र को, जिसके पास कोई पैसा कोई धन नहीं है, वो दीन है। और हीन किसे कहते हैं? जिसको सबने ही त्याग दिया है। दीनहीन कंगाल हूं, कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं। यहाँ पर आपको भक्ति दिखाई दे रही है। यहाँ भक्ति है, मैं कृष्ण का दास हूँ, अकिंचन हूँ, दीनहीन कंगाल हूँ, कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं। ये यहाँ भक्ति है। कहते जहाँ भक्ति वहीं तो दैन्य है, वहीं दीनता है। कृष्ण के प्रति आर्द्रभाव ही भक्ति है। अर्थात कृष्ण के प्रति जो प्रार्थना का भाव है। आर्द्र भाव मतलब हृदय जो है जब कृष्ण का नाम सुने, कृष्ण के गुण को सुने, तो उनके प्रति एकदम दयनीय भाव, मतलब ऐसा आ जाए कि हे नाथ आपके बिना मेरा कोई नहीं। तो ये आर्द्र भाव जो है कृष्ण के प्रति, यही भक्ति है। दैन्य भाव, आर्द्र में दैन्य भाव। अन्य सभी जीव कृष्ण के दास हैं, उनके प्रति आर्द्र भाव दया है।
देखिए, कृष्ण के प्रति जो दैन्य भाव है, आदर भाव है, कृष्ण के प्रति आदर क्या हो गया? भक्ति। और अन्य जीवों के प्रति आदर भाव क्या हो गया? दया। अतएव दया कृष्ण भक्ति के अंतर्गत का व्यापार है। दया कृष्ण भक्ति के अंतर्गत है। वो बाहर से दया आने वाले बहुत लोग हैं जो दयालु हैं। आप इस संसार में देखिए, बहुत लोग हैं जो दयालु हैं, दीनों पे दया करते हैं, दैन्यता भी है उनमें, वो अभिमान नहीं करते। अरे भगवान का दिया है, हमने क्या करना है, सेवा करते रहते। ऐसे लोग हैं बहुत, लेकिन भक्ति नहीं। भगवान के प्रति शरणागति अगर नहीं है तो वो दैन्य दया से भक्ति नहीं आती, कहने का मतलब। लेकिन जहाँ भक्ति है वहाँ दैन्य और दया अपने आप आ जाता है। ये बात को खोल रहे हैं कि दया कृष्ण भक्ति के अंतर्गत व्यापार है। दया और दैन्य के मध्यवर्ती भाव का नाम क्षमा है। दैन्य दया के बीच में क्षमा है। मतलब भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति दैन्य भाव जब है तो मन में क्या होगा कि मेरे को क्षमा कीजिए, मेरे को शरण में लीजिए, ये भाव होगा ना। मेरे पे दया करें, मुझे अपनी शरण मिले, ये दैन्य भाव तो यही हुआ। और दया भाव, ये बेचारे ने ऐसा कर दिया, ओहो इसका कल्याण कैसे होगा, इसके ऊपर हे गुरुदेव कृपा करें। तो भगवान से, गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा है कृपा की। तो दैन्य और दया के भीतर एक भाव आता है, उसको बोलते हैं क्षमा भाव। उसने कोई अपराध किया तो आप क्षमा कर देते हैं, होता है ना ऐसा। अपने बच्चे की तो क्षमा हो जाती है, दूसरे की क्षमा नहीं करते, दूसरे के प्रति क्षमा भाव नहीं आता। अपना बेटे ने गड़बड़ी कर दी, बिटिया ने गड़बड़ी कर दी, उसको छुपा लेंगे। दूसरे के बेटे बिटिया ने गड़बड़ी की तो सबको बताएंगे। ये भक्ति का कोई लक्षण नहीं। यहाँ दया भाव जहाँ आ रहा है, वहाँ क्षमा होगी पहले, तभी दया होगी। जो सामने वाले के ऊपर उसकी दयनीय अवस्था देख करके दया का भाव आ रहा है, देने का भाव आ रहा है, तो उसमें उसके जो कर्म हैं उनको क्षमा भाव होने के बाद ही दया होगी। यहाँ दैन्य और दया के भीतर क्षमा प्रकट हो जाती है। इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करें। अगर हम ये समझें कि अपने कर्मों के फल से ही जीव दुख पाता है, अगर हम ये बात समझ लें, तो जितने भी सड़क के ऊपर भिखारी हैं, उनके कोढ़ हो रखा है, हाथ गल गए, पैर कटा हुआ है, भीख मांग रहे हैं, तो आपके मन में क्या आएगा कि अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अगर आप अपने उनको ये देखेंगे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो आपके अंदर दया आएगी? नहीं आएगी। दया कब आएगी? जब आपकी दैन्यता होगी, हे प्रभु आप दया करें। भगवान से जब आप मांग रहे होंगे तब आपको देने के समय दया आएगी, और साथ साथ क्षमा होगा कि जो इसने किया भगवान इसको क्षमा करें, तो वो क्षमा भाव है। ये बात जब ये भाव दया के साथ मिलित होते हैं, क्या मैं दीनहीन हूं, क्या मैं दूसरों का दंडदाता हूं? मैं तो दीनहीन हूं, मैं दूसरों को दंड दूंगा? हमारे परम पूज्यपाद निष्किंचन महाराज जी एक दिन शिमला में शिला गुरु महाराज जी से बोले, हम लोग वहीं थे, साथ में थे, कि महाराज जी मठ में शासन होना चाहिए। शासन नहीं रहने से कोई आरती में नहीं आता, कथा में नहीं आता, हरि नाम के लिए नहीं बैठता, इसलिए आप नियम बनाएं शासन करने के लिए। तो गुरु जी का अभ्यास शासन करने का नहीं था। निष्किंचन महाराज ने जो बोला वो उचित बोला, लेकिन गुरु जी ने
शासन करने का अभ्यास नहीं है। तो गुरुजी बोले हमारा क्या अधिकार है शासन करने का? हम अपने आप पे शासन करेगा, कोई हमको देख के शासित होगा तो ठीक है, नहीं तो हमने किसी को शासन। कहते भगवान ने शासन नहीं किया। अगर भगवान शासन करे तो कोई जीव के ढंग से जी सकता है? भगवान अगर डंडा चलाएं तो कोई जीव जी सकता है? हा? सुन रहे हो, सो रहे हो? क्या बोला? मतलब कि गुरुजी को बोला, मैंने क्या बोला? अभी भगवान अगर डंडा चलाए जीव को शासन कर सकता है। सुन नहीं रहे ना? तो बोल कुछ और रहे, सुन कुछ और रहे। भगवान अगर शासन करने लगे तो कोई जीव बचेगा? भगवान जिस प्रकार से क्षमा करते हैं, गुरुजी कहते हैं हम उन्हीं का भाव लिया। ये गुरुजी ने बोला था। अब उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति गुरुजी के क्षमा भाव को देखते हुए गलत कार्य करे और सोचे कि गुरुजी ने तो कुछ बोलना नहीं, गुरुजी ने तो क्षमा कर देना है, और वह व्यक्ति कुकर्म करता रहे, तो उसका कल्याण क्या भगवान कर सकते हैं? कर सकते हैं? भगवान का भी सामर्थ्य नहीं है। जो व्यक्ति गुरु के साथ कपटता करते हुए, छल करते हुए, निष्कपट ना रहते हुए गुरु के प्रति अपने आप अंदर ही अंदर कुछ गलत कर रहा है, उसका भगवान भी उद्धार नहीं कर सकते। भगवान ने कहा है अवश्य ही बहुत बड़ा पापी क्यों नहीं है रावण, एक बार आकर के निष्कपटता से मुझे कह दे कि मुझे क्षमा करें, ये सीता देवी को स्वीकार करें, मैं उसी वक्त छोड़ दूंगा। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाशहूँ तब ही। करोड़ों जन्मों के पाप क्षण में नष्ट कर देता हूँ जब जीव मेरे प्रति प्रपन्न होता है। लेकिन सावधान, प्रपन्नता में एक सावधानी, क्या? निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल जिनका मन है, जिस मन में मल नहीं है, वो ही मेरे को प्राप्त कर सकता है। कपटी व्यक्ति मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान ने मना कर दिया, गुरु ने उस कपटी को स्वीकार कर लिया। कोई बात नहीं, कपटी है लेकिन रहते रहते ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो गुरु ने स्वीकार कर लिया, किस भाव से? क्षमा भाव से। परंतु अगर जीव उनसे कपट करता रहेगा तो कौन उनका उद्धार करेगा? कोई नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी विशेष करके गुरुदेव से और श्रेष्ठ वैष्णवों से कभी कपटता नहीं रखनी। कभी वो सम्मान देने लगे, मेरे को तो एक अभ्यास था, जब कभी गुरु वर्ग लोग कुछ विशेष सम्मान देने लगते, मैं अपनी इतनी गंदगी बात बोल देता उनके सामने, मैं ऐसा हूँ महाराज जी। कहते पागल है, ये सब बोलने की बात है। मैंने महाराज इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आप पागल है बोल के साफ कर दो। और उसके कारण ही भगवान गुरुदेव की कृपा से इतनी शुद्ध अवस्था प्राप्त हुई कि वह अंतःकरण में आए, वह मेरे मानस पटल में प्रकट हुए, वह हृदय के अंदर उन्होंने अपना घर बनाया। ये निष्कपटता के कारण, इसमें मेरा कोई और गुण नहीं था, गुरुदेव की दया, मेरी निष्कपटता, उसके कारण से। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं
कहते कृष्ण सत्य हैं, जीवों का कृष्ण दास से भी सत्य है, जड़ जगत जीवों का पांथ निवास है, ये भी सत्य है। अतएव भक्ति भी सत्य है, क्योंकि कृष्ण के प्रति जीवों के दास्य भाव का नाम ही भक्ति है। सत्य, दैन्य, दया, क्षमा, ये चारों भक्ति के अंतर्गत भाव विशेष हैं। जहाँ भक्ति होगी वहाँ पे सत्यता होगी, वहाँ कपटता, असत्य नहीं होगा। पूछा तुम क्या कर रहे थे, कपटता करे कि बाहर से आवाज आ रही अंदर आने के लिए, फटाफट माला पकड़ ली, उससे पहले कुछ और कर दे, कपटता है। इसलिए कह रहे हैं, कहते हैं कृष्ण सत्य हैं, जीवों का दास्य भाव, दास्य कृष्ण के प्रति सत्य है। जड़ जगत जीवों का पांथ निवास है। पांथ निवास क्या होता है? बांग्ला शब्द पांथ निवास माने पांथ निवास का मतलब, पांथ निवास शब्द प्रयोग किया है, इसको बोलते हैं रैन बसेरा। हमारी हिंदी भाषा में से कहते हैं रैन बसेरा। चल रहे हैं, चलते 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 रास्ते में कुछ एक लोगों ने घर बनाए हुए हैं, कोई भी आके रात को सोए चला जाए, दिन में गर्मी में रुके चला जाए, तो इसे रैन बसेरा, पांथ निवास, पथ के ऊपर चलने के लिए निवास है। क्या? ये संसार, ये संसार, ये रहने के लिए नहीं है, ये रास्ते पे चलने के लिए पांथ निवास। क्यों भाई रहने के लिए नहीं है? मनुष्य जीवन जो है वो मनुष्य जीवन ही वास्तविकता में पांथ निवास का शेड है। बात समझ रहे हैं? पांथ निवास क्या है, रैन बसेरा क्या है? रुकने का विश्राम स्थल किसे कहते हैं? जो हमारे यहाँ पे भी है ना, उधर टेका, उसको क्या बोलते हैं कि वो स्थान, विश्राम स्थान है ना, चलते चलते विश्राम करने का स्थान। तो विश्राम करने का स्थान का मतलब है एनर्जी प्राप्त करके आगे बढ़ जाना। वास्तविकता में देखा जाए तो ये पांथ निवास का मतलब है लाखों तरह के जन्म होते हैं हमारे, इनमें एक ऐसा घर मिला है जहाँ पर हम लोग थोड़ा विश्राम करके अपने पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। ये संसार में मनुष्य जन्म ही केवल मात्र ऐसा है जो विश्राम स्थल है, जहाँ पे जीव अन्य संसार के कर्म, जो कर्म अन्य अन्य योनियों में करता आया है, उनसे विश्राम प्राप्त करे। अन्य अन्य जन्मों में जो जो कर्म करने से उसे क्लेश मिला, कष्ट मिला, जहाँ जो जो कर्मों को करने, जो जो सुख को प्राप्त करने के उसने क्लेश सहन किया, उन सभी सुखों से हट करके इस मनुष्य जन्म में विश्राम करे। क्या विश्राम करे? विशेष रूप से राम के साथ रहे। विश्राम, विशेष राम, राम जी के साथ विशेष रूप से रहे, यही विश्राम। राम जी कौन? अपने अपने राम। अयोध्या वालों के लिए धनुर्धर राम, वृंदावन वालों के लिए राधा रमन राम, वृंदावन चंद्र राम, तो अपने अपने राम। तो कहने का अभिप्राय, जो ये सराय हैं, सराय मनुष्य जीवन है, सराय विश्राम कर, इसमें हमें वह सब नहीं करना है जो हम अन्य अन्य जन्मों में करते आए हैं। क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन और इसके लिए किए गए जितने भी झंझट हैं, उन सब से विश्राम को कहते हैं
पांथ निवास, समझे? उद्देश्य क्या है इस पांथ निवास में रहने का? विश्राम करने का मतलब सो जाओ खराटे मार मार के। इसका मतलब ये है कि इसमें बैठ करके आपको गोविंद की सेवा करनी है, भगवान का भजन करना है। यह उद्देश्य ही वास्तविकता में विश्राम है। श्रील गुरु महाराज जी ने एक बार बोला, जब उनको डॉक्टर ने बोल दिया कि महाराज जी आप ज़्यादा मत बोला करे कथा, अब आप बिल्कुल लिमिटेड कथा बोले, तो गुरुजी सुनते नहीं थे किसी की। तो गुरुजी को डॉक्टर ने सबके सामने बोला, तो सेवकों ने बोला आप डॉक्टर साहब आप चिंता नहीं करें, अब गुरुजी कथा नहीं बोलने देंगे। 2000 मेरा ख्याल 5-6 की बात है, 4-5 में ही ऐसा करके उन्होंने, नहीं गुरुजी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बीच में खड़ा हो जाना किसी न किसी ने। एक दिन गुरुजी गुस्सा हो गए। जानते हो क्या है? यही हरि कथा करने से हमको विश्राम मिलता है। हरि कथा ही, सेवा ही विश्राम है। किसके लिए? किसके लिए? जीव की, आत्मा के लिए। आत्मा के लिए यही विश्राम। तो विश्राम का मतलब खाली खराटे मार के सोना नहीं है, जगना है। बाकी कामों के लिए सो जाना, आहार निद्रा भय मैथुन एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही एका अधिको विशेषा धर्म विहीना पशु ही समाना। तो इसलिए पांथ निवास का अर्थ मनुष्य जीवन में निवास हम करने का मतलब, विश्राम करने का मतलब है बाकी कामों से आराम, विशेष रूप से आराम, जिसमें आप बोलते हो आराम, राम आ जा राम, उसका विश्राम। आराम मतलब आराम, विश्राम मतलब विशेष रूप से आ जाओ, कुछ और नहीं चाहिए। क्योंकि कृष्ण के प्रति जीवों के दास्य भाव का नाम ही भक्ति है। कृष्ण के प्रति जीवों का जो दास्य भाव है वही भक्ति है। और भक्ति के अंदर सत्य, दैन्य, दया, क्षमा ये रहता है। नित्यानंद दास जी कहते हैं अन्य धर्मावलंबियों के प्रति वैष्णवों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये वैष्णवों का व्यवहार, लेकिन अन्य व्यक्तियों के प्रति, अन्य धर्मावलंबियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान से हम श्रवण करेंगे। सब कुछ ही ध्यान से सुनने वाला है। हरिदास जी कहते हैं श्रीमद् भागवत का उपदेश है नारायण कला शांता भजंती है अनसूयवः, अर्थात अनिंदक और शांत स्वभाव वाले संत जन नारायण तथा उनके अंश और कला स्वरूपों की आराधना करते हैं। भागवत में लिखा है नारायण कला शांता भजंती अनसूयवः। जो अनसूयव मतलब जो लोग धर्म पालन करने वाले हैं, पापी नहीं है, पाप कर्म से विरुद्ध धर्म पालन करने वाले, वो लोग नारायण की कला का बड़े शांत भाव से भजन करते हैं। नारायण की कला कौन? भगवान के कला अवतारों में से किसी कला अवतार का नाम बोलिए, बोलो। हैं? वो तो ठीक है, मोहिनी अवतार तो डायरेक्ट है। कला अवतार भगवान की क्वालिटी, गुण, कला, भगवान की कलाकारी है ना, तो उसमें से कला का अवतार कौन है? ये तो स्वयं भगवान है। कला का अवतार बोलना, व्यासदेव।
नारद जी और हाँ, कुछ एक होते हैं शक्त्याविष्ट अवतार। शक्त्याविष्ट जितने अवतार हैं उनमें भगवान की कला का प्रवेश होता है। भगवान का जो गुण है, लिखने का, बोलने का, चमत्कार दिखलाने का, ये भगवान की कलाएं हैं। ठीक है, ये कला जहाँ प्रकट हो जाए उसे कला अवतार कहते हैं। लेकिन एक होता है डायरेक्ट कला अवतार, एक होता है कला का आवेश हो जाए, उसे कहते हैं शक्त्यावेश। तो व्यास जी, नारद जी, ये सब शक्त्यावेश है। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं इन सब की आराधना करने वाले जो शांत भाव से भजन कर रहे हैं वो भगवान के सारे कला स्वरूपों की आराधना करते हैं। जैसे भगवान विष्णु ही शुक्र अवतार में आए, मत्स्य अवतार में आए, ये सब अंश अवतार है। ठीक है, और अंशों के अंश विभव होता है, वैभव अवतार, और विभव का अंश जो होता है वो कला होता है। जैसे गुणावतार होते हैं, गुणावतारों में आते हैं विशेष करके 3 गुणावतार हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। भगवान ने इनमें अवतार लिया। रजोगुण के अवतार कौन है? रजोगुण में विशेष अवतार कौन है? विष्णु। बस सबका एक एक का नाम ले ले, कोई ना कोई तो निकल आएगा। तो कौन है? ब्रह्मा तमोगुण नहीं है? है विष्णु तमोगुण है? बोलो, आप नहीं बोले, हो गया तुम्हारा। 4 लोगों का नाम बोल दिया, चुप। बोलो। तमोगुण, अच्छा। सतोगुण? हाँ, और रजोगुण? ये गुणावतार है। और इन गुणावतारों में और विशेष गुणावतार होते हैं कि यही गुणावतार कभी किसी जीव के अंदर अपनी शक्ति को प्रदर्शन करते हैं। तो ये भी गुणों का शक्ति आवेश हो गया। ब्रह्मा किसी के अंदर शक्ति संचार करके उसी के द्वारा लिखाई जा रहे हैं, उससे सृष्टि कराई जा रहे हैं। जैसे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, इन्होंने अपनी शक्तियों को बहुत विस्तार किया। किससे किया? ब्रह्मा जी की शक्ति से, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, शिव के आशीर्वाद से। ऐसा हुआ ना। हिरण्यकश्यप ने सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त कर ली, किसकी कृपा से? ब्रह्मा जी की कृपा से। तो इस तरीके से जो भगवान के अन्य अन्य स्वरूपों की भी शांत भाव से आराधना करते हैं। किनके? भगवान के अन्य अन्य गुणों की, भगवान की डायरेक्ट नहीं आराधना करते हैं। वो कोई बाहर की आराधना नहीं कर रहे हैं, वो वैष्णव धर्म के अतिरिक्त और कोई भी धर्म नहीं है। बात समझे? नहीं समझे? सारा जगत जो भी इस संसार में हो रहा है वो भगवान की ही कला, भगवान के ही गुणों की आराधना कर रहे हैं। तभी एक व्यक्ति के अंदर कोई विशेष कलाकारी है, वो कलाकार, एक्टर आकर के वो बड़ा नाच गाना करता है, विकार पैदा करता है, तो वो कली का अवतार है। मतलब कली के गुणों का अवतार है, कलह के गुणों का अवतार। ठीक है, ऐसे भगवत गुणों के अवतार जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो लोगों को शांत रहना, लोगों की मदद करना, दैन्य रखना, अभिमान नहीं रखो, विनम्र होकर लोगों की सेवा करो, इससे जो है भगवान प्रसन्न। ऐसे करके जो अपने 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 देवी देवताओं की उपासना करते हैं, इनडायरेक्ट वे से वो लोग वैष्णव धर्म के अतिरिक्त कोई और धर्म नहीं है। इसके अतिरिक्त जितने भी धर्म प्रचारित हुए हैं अथवा आगे होंगे, वे सभी वैष्णव धर्म के या तो सोपान है या विकृति है।
वैष्णव धर्म तक पहुंचने के लिए जहाँ तो सीढ़ियां हैं, जहाँ वैष्णव धर्म के बिल्कुल विपरीत विकार हैं। वैष्णव धर्म के विपरीत विकार का मतलब उनमें दैन्य नहीं है, अभिमान है, हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, जो है उसे मार डालो। ना दैन्य है, ना दया है, ना क्षमा है? कोई कोई ऐसे धर्म है ना कठोर, वो धीरे धीरे गर्दन काटते हैं, उनको मजा आता है। उनको ऐसे लगता है कि जो जिसकी उपासना वो कर रहे हैं वो प्रसन्न हो रहे हैं। ये बुद्धिमानी है क्या? ये वैष्णव धर्म की विकृति है। वैष्णव धर्म के अलावा कोई धर्म था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। अभी जो विकार हैं वो कुछ सालों बाद, कुछ वर्षों बाद, कुछ समय बाद वो नष्ट होंगे, पुनः वैष्णव धर्म स्थापित होगा। वैष्णव धर्म का साधारण सा अर्थ है जिस धर्म के अंदर दैन्य, दया, अन्य मान, प्रतिष्ठा वर्धन, क्षमा इत्यादि गुणों का समावेश हो, वो वैष्णव धर्म है। सोपान स्थानीय धर्मों का यथा योग्य आदर करना चाहिए और विकृत धर्मों के प्रति द्वेष शून्य होकर भक्ति तत्व का अनुशीलन करना चाहिए। क्या बोलते हैं? सोपान शब्द का मतलब क्या होता है? दो बातें कही ना, यहाँ तो सोपान है वैष्णव धर्म का जहाँ विकृति है। कौन? अन्य धर्म, जो अन्य देवी देवताओं की उपासना करते, जहाँ तो वो सोपान है, जहाँ विकार है। तो सोपान किस तरह से है उसको खोल रहे हैं। यथा योग्य आदर करें, मतलब जितना जिसको आदर देना है उतना आदर करें। कोई देवी उपासना करता है, देवी देवी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं बोले। हमारे एक बहुत अच्छे प्रचारक अपने ये गौड़ीय परंपरा में किसी गुरु वर्ग के चरणों का आश्रय लिए हुए, वो पंजाब में गए, दुर्गा जी का अपमान कर दिया उन्होंने, शिव जी का अपमान कर दिया। क्या बोले? ये दुर्गा फुर्गा, ऐसा, ये शिव इव, ये कोई आपका सहायता नहीं करेगा अंतिम समय में। अरे तुम जो बोल रहे हो शिव जी के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में। उसके बाद से लोगों ने उन्हें बुलाना ही बंद कर दिया। भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या शिक्षा दे रहे हैं? कहते हैं सोपान स्थानीय धर्मों का, जो सोपान का मतलब जो स्थानीय धर्म हैं उनका यथा योग्य आदर करना चाहिए। जिसको जितना आदर देना है। कोई काली उपासना करता, देवी उपासना करता, जय हो जय हो, हाँ बहुत बढ़िया, आप करिए। एक दिन देवी प्रसन्न होकर आपको अपना हृदय का धन दे देगी। क्या है हृदय का धन बताने की जरूरत नहीं। आपसे जब उसको हृदय का धन जानने की इच्छा होगी आपके पास आएगा, बोलेगा हृदय का धन क्या है उनके। अरे नहीं, अभी नहीं, आप माँ को प्रसन्न करो, अपने आप आपकी समझ में आ जाएगा क्या धन है उनका। फिर वो भजन करे 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 करे, उसका मन में आया कि क्या है हृदय का धन। फिर पूछे और किसी से पूछे, और कोई बोले कोई हृदय का धन नहीं है। फिर आपके पास आए, कहते देखो हृदय का धन तो तब पता लगेगा जब आप ये बोलना बंद कर दोगे, धनम देही, यशम देही, प्रिय भार्यम देही, फलाना देही, ढिकाना देगी। ये जब देही देही बंद कर दोगे तब वो अपने हृदय का धन देंगे। अच्छा, तो ये मंत्र क्या शास्त्रों में गलत है? गलत नहीं है, ये उनके लिए है जिनको दिल का हृदय का धन नहीं चाहिए। वो अपना धन मांग रहे हैं। आपको चाहिए हृदय का? हाँ 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 चाहिए। अच्छा ठीक है, आप ये देही वाला बंद कर दो, आप प्रार्थना कर दो, हे देवी, हे माता, मेरे को अपने शरण में ले लो। अब लेने वाला करो, देने वापस लेने वाला नहीं। हाँ ठीक है, शरणम प्रपद्ये, हे देवी या देवी सर्वभूत शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः।
मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, समर्पण करता हूँ अपने आप का जो देवी समस्त भूतों में, समस्त प्राणियों में शक्ति रूप से संस्थिता, उनको प्रणाम करते हो, उनको समर्पण कर दो। अच्छा, लेकिन देही देही वाला मंत्र बहुत बोलना। अच्छा ठीक है, ठीक है। वो व्यक्ति धीरे धीरे सोपान, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ रहा है। तो इस प्रकार से यथा योग्य अन्य अन्य धर्मावलंबियों को जब आप आदर करेंगे, तब हो सकता है उनमें से सुकृति प्राप्त होकर के वह जीव वैष्णवों के प्रति, इस जन्म में तो उसका मन में आया नहीं, कुछ थोड़ा सा सुकृति प्राप्त करके वैष्णव संग करते हुए कभी भगवान के शरण में जा सकता है। देखिए, एक बात मैं कह दूं, आप ठेका मत लीजिए लोगों के उद्धार करने का। कई लोगों ने ठेके ले रखे हैं, हमने इतने भक्त बनाए, हमने इतने भक्त बनाए। क्या भक्त बनाए? उनको मेंबर बना लिया, इतना लाख रुपया लेके, इतना रुपया लेके मेंबरशिप कर लिया तो भक्त बन गया। ठेका मत ले, अपने आप को भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से समर्पण करें, तब आप देखेंगे क्या होता है कि जो आपके प्रति श्रद्धा भाव रखेगा वो धीरे धीरे आपके पास आएगा। आने से आप उसको आदर के सहित समझाइए। और आगे कहते हैं, विकृत धर्मों से, धर्मों के प्रति द्वेष शून्य होकर भक्ति तत्व का अनुशीलन करना चाहिए। देखिए, जो विकृत धर्म है, विकारग्रस्त धर्म है, अब नाम तो बोलने की जरूरत ही नहीं। विकृत धर्म मतलब लोगों को मार काट खत्म कर दो, बस एक ही रहना चाहिए, ऐसे वाले जो हैं, कहते हैं उन सबसे हाथ जोड़ के दूर रहो और भक्ति अनुशीलन करो। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा, चलो अपना मैं ना लेके आऊँ, पूरा पढ़ लेता हूँ। दूसरे धर्मावलंबियों के प्रति द्वेष हिंसा का भाव नहीं रखना चाहिए। जब जिनमें शुभ दिन आएंगे वे अनायास ही वैष्णव बन जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। अन्य के प्रति द्वेष भाव, हिंसा भाव ना रखते हुए जब जिसका भाग्य उदित होगा वो अपने नित्य स्वाभाविक धर्म में प्रवेश कर जाएगा, ऐसा कोई संदेह इस बात में नहीं है। एक बात इसमें मैं कहना चाहूँगा, ये जो कहा विकृत धर्मों के प्रति द्वेष शून्य होकर स्वयं भक्ति तत्व का अनुशीलन करना चाहिए। तो द्वेष शून्य होकर भक्ति तत्व का अनुशीलन का मतलब ये नहीं कि जब वो आए हिंसा करने के लिए और आप कहें हम तो द्वेष शून्य हैं, हम तो कुछ बोल नहीं सकते, मार लो काट लो, ये नहीं। फिर हनुमान जी को याद करना, नरसिंह भगवान को याद करना, और कुछ नहीं तो पत्थर ही उठा के मारना। आजकल तो पत्थर वाला जमाना नहीं है। मैं तो अगर भारत का राष्ट्रपति हूँ तो एक नियम लागू कर दूँ, बच्चों को 15-16 साल की उम्र के बाद में मिलिट्री ट्रेनिंग देनी ही देनी है, कंपल्सरी कर दे। क्योंकि ये जो द्वेष युक्त लोग हैं, विकृत लोग हैं, ये लोग शांत रहने वाले लोगों को दुखी कर देते हैं। इसलिए हम बहुत शांत हैं, बहुत। आप हमको गाली वाली जो मर्जी दे के चले जाओ, लेकिन जब ठाकुर जी के बारे में बोलोगे, जब भगवान के ऊपर आकर के कुछ अत्याचार करने लगोगे, तब फिर हमारा रूप देखना क्या है। शुद्ध वैष्णव होने पे भी कच्चा चबा जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं, मजाक नहीं समझना। इस बात को मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ। मेरी बात से जो है कई वैष्णव लोग घबराते हैं, कहते कि ये नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्यों सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी के मंदिरों को तोड़ दिया और हम चुपचाप रह गए? इसीलिए तो दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा बढ़न, क्षमा गुणे गुणी है। क्षमा गुण में गुणी हो करके, अरे उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ। हाँ, इसलिए अब जगना जरूरी है
नहीं तो याद रखिए, एक समय था जब बाहर से आए हुए आक्रांताओं ने आक्रमण करके 25,000 मंदिर, छोटे और बड़े, जिनमें बड़े मंदिर 5,500 मंदिर बड़े थे, जिनके गुम्बद नजर आते थे, और जिनके छोटे छोटे गुम्बद थे, 25,000 मंदिर तोड़े, और लाखों लोगों के घरों से, लाखों लोगों के घरों से, उस वक्त बता रहे हैं, मैंने अभी सुना था, एक मुसलमान बोल रहा था कि 40 लाख लोगों को सामूहिक रूप से मुसलमान बनाया। मरे जो हैं उनको छोड़ दीजिए, तो उनको कैसे बनाया? उनके घरों की मूर्तियों को उठा करके फेंकवा दिया, चलते हुए जलते हुए प्रवाह में जल प्रवाह करा दिया, और बस वही परंपरा आज भी हमारी चल रही। कितनी विकृति है, लोगों को मालूम नहीं कि गणपति, शिवजी और इनका विसर्जन नहीं होता है। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मुगलों के डर के कारण से, जिन्होंने दुर्गा जी की पूजा करने वालों ने दुर्गा जी को जल में विसर्जन किया, गणेश जी ने गणेश जी का जल में विसर्जन किया, सरस्वती का जल में विसर्जन किया, कृष्ण की मूर्तियां बना करके कृष्ण का जल में विसर्जन किया। ये उस समय में ओरिजिनल जो विग्रह थे उनको विसर्जन किया था, लेकिन धीरे धीरे ये कुरीति इतनी फैल गई, ये धर्म बन गया। अब पूजा करो और फेंक दो, पूजा करके पूजा का विसर्जन होता है, देवता का विसर्जन कभी नहीं होता। ये विकृति फैली, और फैली तो ऐसी फैली, आज धर्म बन गया। तो खैर जो हो, इस विषय को यहाँ पे समाप्त करते हैं कि पहले समय में जो हुआ वो अभी हमारे सामने हो रहा है। जो दूसरे देश में उत्पात हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि एकदम खत्म करते जा रहे हैं, ऐसा हमारे यहाँ भी हो सकता है। इसलिए कम से कम दया के साथ, क्षमा के साथ में हनुमान जी महाराज को भी याद किया करो, लंका दहनकारी स्वरूप उनका याद किया करो, भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी का सुदर्शन याद किया करो, जिससे थोड़ा सा याद रहे यहाँ की ये इसलिए है। बोलो वृंदावन। नरसिंहदेव तो है ही है, मतलब का